Hello बच्चों, let us read this question. Question say that prove that the lines whose direction cosines are given by AL plus BM plus CN equals to 0 and FMN plus GNL plus HLM equals to 0 are parallel. कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे पैरेलल। कहता है इफ पैरेलल तब होगा जब ए स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ऑफ टू बी सी जी एच प्लस सी ए एच एफ प्लस ए बी एफ जी इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हम लोग की कंसेप्ट का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग की कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। तो की कंसेप्ट जो होगा यहाँ पे की कंसेप्ट that is equals to if if r vector equals to xi plus of yj plus of zk cap then ये जो हो जाएगा हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन दैट मीन्स cos अल्फा cos of बीटा cos of gamma इज इक्वल्स टू होगा एक्स वाई आर का मॉडुलस वाई मॉड ऑफ आर का मॉडुलस एंड जेड वाई आर का मॉडुलस आर द आर द आर द डीसीज ऑफ आर वेक्टर हमने की कंसेप्ट कर लिया। आफ्टर दैट अब हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। हमारे पास दिया हुआ है, कहता है गिवन है यहाँ पे कि प्रूव दैट द लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइन आर। तो हमारे पास गिवन है गिवन दैट डायरेक्शन कोसाइन डीसीज आर क्या पहला दिया हुआ है ए एल प्लस ऑफ बी एम प्लस ऑफ सी एन इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग क्या कर लिया, सी एन यहाँ पे रखा और माइनस ऑफ ए एल प्लस ऑफ बी एम इधर ले आया। दिस इंप्लाई दैट एन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए एल प्लस ऑफ बी एम है बी एम डिवाइडेड बाई सी आ जाएगा। इसको यहाँ पे जो हम लोगों ने एन लिखा है दो बार एन आ गया है, उसको सबसे पहले एन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको इक्वेशन हम लोगों ने फर्स्ट ले लिया, तो ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, एंड पहला तो डीसी हो गया एंड सेकेंड डीसी हमारे पास क्या दिया गया है, एंड इफ एम एन प्लस ऑफ जी एन एल प्लस ऑफ एच एल एम इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस n की वैल्यू डालते हैं, तो यहाँ पे ये इक्वेशन हमारा सेकेंड है। अब इसमें लिख दिया पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट क्या आ जाएगा। अब देखो ये है हमारे पास एफ एम है ना, इसको एम को आगे लिख लेते हैं तो एम एफ हो गया और एन की वैल्यू डाला तो माइनस को भी आगे कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा ए एल प्लस ऑफ बी एम डिवाइडेड बाई सी, दूसरे में भी माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी है। ये हो गया जी एल और ए एल प्लस ऑफ बी एम डिवाइडेड बाई सी और प्लस ऑफ एच एल एम इक्वल्स टू 0। सी को हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं और माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया एफ एम ए एल प्लस ऑफ बी एम प्लस हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि माइनस से हमने मल्टीप्लाई किया था जी एल और ए एल प्लस ऑफ बी एम और इधर आ जाएगा माइनस ऑफ सी एच एल एम।
इक्वल टू जीरो। अब इसको एक बार ओपन कर देते हैं हम लोग, तो ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ओपन करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, सो देखो हम लोग बना देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये आ जाएगा ए जी एल यहाँ से है ना, ए जी एल का स्क्वायर यहाँ पे देखो, ठीक है जी। अब प्लस हो जाएगा, यहाँ पे एल एम को कॉमन ले लेते, एल एम यहाँ है, एल एम यहाँ है, तो इसको हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा ए एफ प्लस ऑफ बी जी माइनस ऑफ सी एच, और हम लोगों ने एल एम को बाहर निकाला, बच गया अब हमारे पास बी एफ एम का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, एम स्क्वायर से डिवीजन कर देते हैं, एम स्क्वायर से क्या किया, डिवीजन कर दिया, तो कर दीजिए डिवीजन। तो डिवीजन जब करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन बन रहा है यहाँ पे, वो बन रहा है ए जी एल बाई एम का स्क्वायर, ठीक है जी। प्लस हो गया हमारे पास, प्लस हो जाएगा कितना, ए एफ प्लस ऑफ बी जी माइनस ऑफ सी एच और एल वाई एम, और जो पीछे बच गया वो आ गया बी एफ इक्वल टू जीरो। इसको इक्वेशन मान लो सेकेंड तक इक्वेशन लिया था, अब ये हमने थर्ड इक्वेशन ले लिया, ठीक है जी। आफ्टर दैट अब हमने जब इक्वेशन लिया, हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को जो देखना है यहाँ पे पैरेलल की कंडीशन के लिए देखना है। किसके लिए पैरेलल की कंडीशन, तो पैरेलल कब होगा, जब दोनों रूट्स इक्वल होंगे। पैरेलल कब होगा, जब दोनों रूट्स इक्वल होंगे। अब जब दोनों रूट्स इक्वल होगा, उस केस में क्या होगा जी, उस केस में अगर रूट्स पैरेलल होंगे, उसका मतलब डिस्क्रिमिनांट जो हो जाएगा रूट इक्वल, तो डिस्क्रिमिनांट जीरो हो जाएगा। और जब डिस्क्रिमिनांट जीरो होगा तो क्या होता है जी, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac इज इक्वल टू जीरो। बी हमारे पास ये है, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या आ गया, बी एफ मतलब ए एफ प्लस ऑफ बी जी माइनस ऑफ सी एच, यही तो बी है, तो इसका होल स्क्वायर, माइनस ऑफ 4, ए क्या है, ए जी हो गया, ए जी ये वाला ये है, और ये हमारे बी एफ जो हो गया वो आ गया कितना, सी, तो ये आ गया बी एफ। ओके, इक्वल्स टू जीरो। अब हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, तो दिस इंप्लाई दैट आ जाएगा, पहले तो ए स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर एच स्क्वायर, क्लियर, प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए एफ बी जी माइनस ऑफ 2 ए एफ सी एच और माइनस ऑफ एफ लिया, अब हो जाएगा बी जी, टू बी जी सी एच, और ऑलरेडी हमारे पास है 4 AG BF इक्वल्स टू कितना, जीरो। ये वाला देखो यहाँ पे ये और ये एडजस्ट हो रहा है, तो हमारे पास आ गया कितना, ए स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर जी स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस ऑफ सी स्क्वायर एच स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा 2 AF माइनस ऑफ 2AFCH माइनस ऑफ 2BGCH इक्वल्स टू जीरो। दिस इंप्लाई दैट, अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो टू तीनों में कॉमन आ रहा है, तो ले लेते हैं कॉमन, तो ये आ गया ए स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर एच स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, और -2 कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो ये आ गया ए एफ बी जी प्लस ऑफ ए एफ सी एच प्लस ऑफ बी जी सी एच इक्वल्स टू जीरो। अब एक बार देख लेते हैं क्या यही हमारा है, एकदम यही है हमारे पास, तो हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया जी, दिस इज प्रूफ। Hope you understood it well. Best of luck.